डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। सभी लोग अपने यूट्यूब चैनल में शामिल हो जाइए। पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। आज हम इतिहास का परिचय देंगे। इतिहास क्या है, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, इतिहास के पिता किसको कहा जाता है, तो वह उसे कौन बोला, ये सब सारी बातें पे हम लोग बातें करेंगे। लेकिन आप लोग से इतना ज़रूर कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखिए, ताकि चीज़ें आप लोगों को आसानी से समझ में आए और सभी कुछ आप लोगों को समझ में आए। वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आप लोगों को बहुत चीज़ मिस कर जाएगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो हम बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। इसका यह मतलब इतिहास का अर्थ होता है ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास का पिता जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। तो हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और डेल्टा का पिता भी हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस जो है पहला डेल्टा जो है नील नदी के मुहाने पे देखा था, इसलिए हेरोडोटस को डेल्टा का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस यूनान यानी एथेंस का था। तो अब इसको जो हेरोडोटस तो खुद नहीं अपने आप को इतिहास का पिता कह दिए होंगे। तो एक रोमन दार्शनिक था सिसरो। तो सिसरो के द्वारा जो है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया था। एक युद्ध है जो 25/4/431 बीसी में हुआ था। 25/4/431 बीसी में हुआ था पेलोपोनेशियन का युद्ध। तो पेलोपोनेशियन के युद्ध में जो है ये दो देश भाग लिया था, जैसे यूनान यानी एथेंस और दूसरा स्पार्टा। तो स्पार्टा ऐसा देश था कि वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कम होता था, लेकिन वो बड़े बड़े देशों को छक्के छुड़ाने में माहिर था। वो किसी भी देश से जल्दी हार नहीं मानता था। तो एक मूवी आई थी 300 बीसी, तो उस आप लोग देखे भी होंगे। तो 300 बीसी में पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में बताया गया। हो सके तो आप लोग ये मूवी को देख लीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो ये पेलोपोनेशियन युद्ध की चर्चा जो है हेरोडोटस की एक किताब है नेचुरल हिस्टोरिका। तो नेचुरल हिस्टोरिका में जो पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इतिहास पे कुछ इतिहास का टिप्पणी भी की है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, ये ईएचकार के द्वारा कहा गया था। तो इतिहास को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास, और तीसरा हिस्ट्री। तो पहला प्राग इतिहास। तो प्राग इतिहास में क्या होता है? लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। तो लिखित साक्ष्य भी होना चाहिए और पुरातात्विक साक्ष्य भी होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए किसी किताब के आधार पे तो नहीं मान लेंगे कि से ये इतिहास है, नहीं। ये उसके लिए क्या होगा कि खुदाई से जो चीज़ मिला वो भी चीज़ कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, तब जा कर के माना जाएगा कि ये इतिहास के अंतर्गत आया। तो प्राग इतिहास में यानी प्री हिस्ट्री में क्या होता है कि पुरातात्विक साक्ष्य से चीज़ें प्राप्त है, लेकिन लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है, जिसके कारण इसको प्राग इतिहास के अंतर्गत रख दिया जाता है। जैसे बहुत सारे औजार मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य ना होने के कारण इसको प्राग इतिहास में ही रखा गया। तो दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री यानी आदि इतिहास। तो इसमें क्या होगा? लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मौजूद हो, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सके। इसको हम लोग आदि इतिहास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिंधु सभ्यता हो गया। तो सिंधु सभ्यता भाव चित्रात्मक उसकी लिपि थी, लेकिन आज तक वो पढ़ा नहीं गया है,
जिसके कारण इसको प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखा गया है। तो अब इतिहास, तो इतिहास में क्या होगा कि लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो और पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हो, उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के पिता किसको कहते हैं, डेल्टा के पिता किसे कहते हैं, पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो इसके आगे की बात जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।